कभी सोचा है प्रेम का देवता जब खुद प्रेम की परीक्षा ले तो क्या होता है? जब वो देवता साक्षात महाकाल की ध्यानावस्था में बाधा डालता है। यह कहानी है कामदेव की, प्रेम का प्रतीक, सौंदर्य का देवता, और उसकी भस्म हो जाने की कथा जब उसने किया वो जो कोई और नहीं कर सका। स्वागत है आपका आध्यात्मिक ठिकाना पर, भारत के पवित्र मंदिरों और देव कथाओं की एक दिव्य यात्रा में। शिव योगी, तपस्वी, तांडवकारी, जब वो ध्यान लगाते हैं ब्रह्मांड ठहर जाता है। पर इस बार एक कारण था उन्हें ध्यान से जगाने का, और उस कारण का नाम था पार्वती। देवताओं की दुनिया में संकट गहराता जा रहा था। तारकासुर, राक्षसों का बलशाली राजा, एक वरदान के कारण अजय था। उसे केवल शिव और पार्वती के पुत्र से ही मारा जा सकता था। लेकिन शिव समाधि में लीन थे। देवतागण पहुंचे विष्णु के पास। विष्णु बोले, उन्हें प्रेम से जगाना होगा, और यह कार्य केवल एक कर सकता है, प्रेम का देवता कामदेव। कामदेव सौंदर्य, आकर्षण और कामना का स्वामी। उनकी धनुष कमल के तने से बनी थी, और बाण 5 प्रकार के भावनाओं से युक्त: मोह, माया, तृष्णा, रति और स्मरण। वो जिस पर बाण चलाए उसका हृदय प्रेम से भर जाए। कामदेव जानते थे यह कोई आम लक्ष्य नहीं, ये स्वयं महायोगी शिव हैं। फिर भी लोक कल्याण के लिए उन्होंने यह जिम्मा लिया। रति, उनकी पत्नी, चिंतित थी। यदि तुम असफल हुए, कामदेव बोले, प्रेम के लिए त्याग भी करना पड़े तो वह सार्थक होता है। हिमालय की गोद में एक शांत गुफा, जहां शिव बैठे थे ध्यान में, निर्विकार। वातावरण में अग्नि थी, पर शीतल। जटाएं बर्फ में जमी थीं, तीसरी आंख बंद पर जागृत। कामदेव वहां पहुंचे, अकेले नहीं, वसंत ऋतु को भी साथ लाए। चारों ओर फूलों की वर्षा, कोयलों की ध्वनि, सुगंधित हवाएं। और फिर उन्होंने वो बाण निकाला जो सीधे शिव के हृदय की ओर गया। बाण चला, शिव की समाधि टूटी, नेत्र खुले, तीसरी आंख चमकी, क्रोध से भरी, तप से जलती, और एक अग्नि की लपट निकली। एक पल में कामदेव की देह भस्म हो गई। चारों ओर नीरवता छा गई। देवता डर गए। रति विलाप करने लगी, प्रभु मेरा प्रिय क्यों? शिव की आंखों में क्षण भर के लिए शांति आई। वो बोले, कामदेव अमर रहेगा, पर अदृश्य रूप में। हर प्रेम, हर भावना में वह रहेगा। कभी अगर प्रेम में त्याग देना पड़े तो याद रखना कामदेव का वह क्षण जब उसने प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ दिया। देखते रहिए आध्यात्मिक ठिकाना, जहां हम लाते हैं भारत की आत्मा से जुड़ी वो कहानियां जो केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं।